मंगल हो, जय गंगे माँ। ऐसा कुंभ पिछले 200 वर्ष से 150 वर्ष पहले ऐसा समय आया था ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो वो ऐसा पुण्यदायी, फलदायी, महत्वदायी समय आया हुआ है। कभी माँ बाप माता पिताजी की याद आपको नहीं आई 11 साल की उम्र में जब आप नागा साधु बने? कभी ऐसा नहीं लगा कि माता पिताजी के पास रहना चाहिए? माता पिता के पास क्या रहना है? माता की जब देखने की इच्छा होती थी तो माँ आ जाती थी कभी आश्रम में, कभी मैं चला जाता था। भोलेनाथ से आमना सामना हुआ आपका? हाँ, भगवान भोलेनाथ तो मेरे हृदय में विराजमान है। वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। मैं शिव भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, जिनके बिना अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को योगी जन, ज्ञानी जन या कोई मनुष्य नहीं देख सकता। बोलिए भोलेनाथ श्री केदार भगवान की जय हो। प्रयागराज 2025 का कुंभ चल रहा है और कुंभ एक ऐसा चीज़ होती है जहां पर नागा साधुओं आते हैं, शाही स्नान करते हैं। पिछली बार भी जो 2019 में कुंभ हुआ था उसमें हमने नागा साधुओं को बखूबी दिखाया था कि नागा साधु कैसे रहते हैं, दिखाया था कि नागा साधुओं का जो क्रियाकलाप करते हैं, क्या क्या करते हैं। इस बार भी हमारे साथ नागा साधु जी मौजूद हैं, मैं बातचीत करूंगा। बाबा, इस बार महाकुंभ है 2025 का। पिछली बार भी हमने आप लोगों से बातचीत की थी, आप लोगों के तमाम क्रियाकलापों और तमाम चीज़ों को दिखाया था। क्या कहेंगे इस बार कुंभ में? क्या कहना है बताइए। कुंभ का महत्व बताते हैं, महापर्व है, महाकुंभ महापर्व। ये जो कुंभ हो रहा है अब की बार, ऐसा कुंभ मंगल हो, जय गंगे माँ। ऐसा कुंभ पिछले 200 वर्ष से 150 वर्ष पहले ऐसा समय आया था ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो वो ऐसा पुण्यदायी, फलदायी, महत्वदायी समय आया हुआ है, उपलब्धियों वाला। यहाँ आने के जो है क्या क्या फल होंगे, और जो है जनता को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए, सनातनियों को, ताकि जो है ये महाकुंभ का जो है, जो उपलब्धियाँ हैं, जो महत्व है, जो उनके फायदे हैं, जो लाभ हैं, वो उठा सके। बाबा, आपका नाम क्या है और कब आप नागा साधु बने थे? हम तो बचपन से ही नागा साधु है। कितने वर्ष की उम्र में आपने नागा साधु के रूप में आ गए थे? वही कोई 10-11 वर्ष की उम्र रही होगी। अच्छा, क्या नाम है बाबा अभी आपका? मैं जूना अखाड़ा का, श्री पंथ नाम जूना अखाड़ा का नागा सन्यासी हूँ। गुरु भगवान का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ मेरा छोटा सा नाम है नागा संत अर्जुन पुरी। और धर्म प्रचारार्थ हमारा अखाड़ा हमको सन्यासी बनाता है। भारत में हम अपने धर्म और सत्य को मजबूत करें, सनातन को मजबूत करें। हिंदू बाबा, ऐसा क्या हुआ कि आप 10-11 वर्ष की उम्र में नागा साधु बनने का सोच लिए? क्योंकि 10-11 वर्ष उम्र बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती नागा साधु के बारे में, लेकिन आप एक नागा साधु बन गए। वो ऐसा था ना, मेरे रिलेशन में ही एक नागा संत थे, तो वो अक्सर आया जाया करते थे। तो उनके सत्संग से प्रभावित होकर मैं उनके साथ तीर्थाटन करता था बचपन में। तो उसी दौरान फिर जब मुझे आनंद आया संत लाइफ में, संतों की लाइफ को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा भी उसमें जो है मन लग गया। तो फिर मैं उसी बालपन से ही फिर संतों के साथ में हो लिया, और तब से आज तक अब मैं नागा सन्यासी हूँ। और 60 के 10 मतलब 6 के दशक, मतलब 6 दशक, 60 वर्ष का लगभग होने वाला हूँ। आप 60 साल के हो गए? हाँ, 60 में एक आधा कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो कभी माँ बाप माता पिताजी की याद आपको नहीं आई 11 साल की उम्र में जब आप नागा साधु बने? कभी ऐसा नहीं लगा कि माता पिताजी के पास रहना चाहिए? माता पिता के पास क्या रहना है? माता की जब देखने की इच्छा होती थी तो माँ आ जाती थी कभी आश्रम में, कभी मैं चला जाता था। ऐसा था। अब तो पिता है नहीं, माँ है, तो और भी भाई हैं देखने वाले। मेरा भी तो एक गृहस्थ परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन मेरे जो है पिछली जीवनी के अनुसार
प्रारब्ध के अनुसार मुझे इस योनि में अपने इस लाइफ में आना था, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से कई बार संत लाइफ में रह चुका हूँ मैं, वैसा अनुभव मेरा है। पिछले जन्म की याद है आपको? हाँ, क्या बिल्कुल। थे आप पिछले जन्म में? पिछले जन्म में भी मैं नागा संत था। लोग तो पिछले जन्म की चीजें भूल जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं पिछले जन्म में क्या था, लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। कैसे? हमें मंत्र के द्वारा पता होता है, इतना हम मंत्र का जाप कर चुके हैं, जो मंत्र के हिसाब से हम जब ध्यान में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। क्या क्या यादें हैं बाबा पिछले जन्म की आपके पास? पिछले जन्म में भी बहुत तपस्या की है, और फिर भगवान से अंत में मेरी यही कामना रही कि मैं जब जन्मूँ तो संत वेश में आपका ही गुणगान करूं, और संत वेश में ही धरती पे विचरूं, और वही आनंद प्राप्त हो मुझे जो संतों के साथ प्राप्त होता है, और इसलिए मैं संत बनता चला आता हूँ। तो कभी भगवान भोलेनाथ से आमना सामना हुआ आपका? हाँ, भगवान भोलेनाथ तो मेरे हृदय में विराजमान है, उससे सामना किया होना, वो तो निरंतर मेरे हृदय में ही बैठा रहता है, हृदय से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो भक्ति के वश मैंने उसको वशीभूत कर रखा है, मान रखा है भोलेनाथ को। और भी भगवान मेरे वशीभूत है। कौन कौन से भगवान? अरे वो हमारा गुरु दत्तात्रेय भगवान है, भगवान राम है, और भी भगवान है, गणेश जी है, सूर्य भगवान है, माँ दुर्गा है, काली माँ है, माँ गंगा है। इन सबका मैं बालक हूँ, ये हमें अपने बच्चे की नाई मानते हैं। पिछले जन्म की कहानी सुना रहे हैं। नागा साधुओं का जीवन आम इंसानों के जीवन से कितना अलग आप लोग जीते हैं, और क्योंकि आप लोग केवल कुंभ में दिखाई देते हैं, कुंभ के बाद आप दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, कुंभ के बाद मैं अपने आश्रमों में चला जाता हूँ, पहाड़ों में, गिरी कंदराओं में। अभी तक कौन कौन सी तपस्या की है आपने? तपस्या बहुत सी की है, बचपन से तपस्यारत हूँ, बहुत से भगवान के नाम को जाप करके सिद्ध कर रखा है, और सारी तपस्या तो कर ही रहा हूँ, अनवरत बैठा हुआ हूँ, देखो तपस्या कर रहा हूँ, ये भी तपस्या है। सब तपस्या तो पूरी चल ही रही है, पूरा जीवन ही तपस्यारत रहेगा जब तक रहेगा। आपको पिछले जन्म की भी अपनी याद है? पिछले जन्म में कितने साल तक आप तपस्या किए थे? क्या क्या यादें हैं आपके पास? पिछले जन्म में भी लगभग 153 वर्ष तक तपस्या की। 153 वर्ष तक आप जिंदा थे पिछले जन्म? जी, पिछला जन्म जो है ज़्यादा होता था हाँ। पहले का, अभी कम हो रखा है। नमो नारायण। तो कहाँ तपस्या की थी बाबा जी आपने? तपस्या मैं हिमालय में ही करता हूँ जी, बद्रिकाश्रम में, कभी गंगोत्री से ऊपर, गौमुख से ऊपर तपोवन में, कभी केदार खंड में, कभी हिमाचल में चला जाता हूँ श्रीखंड में, कभी मणि महेश में। पहाड़ी जो बर्फ के इलाके हैं उधर ही रहना होता है, जो बर्फों में हमारे धाम है। अभी अगर ये, बात करें, नागा साधु जो है सत्संग भी गाते हैं, भोलेनाथ जी की स्तुति भी करते हैं, आप भी कुछ स्तुति सुनाने वाले हैं? हम भी सुना देंगे। जी। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। हे जिहवे भज विश्वनाथं, बद्री केदार भस्मेश्वरः, भीमाशंकर वैजनाथ ममले, नागेश्वर रामेश्वरः। ओंकारे ममलेश्वरम् अस्मरहरं, महाकालं मल्लिकार्जुनं, ध्यायेत् त्र्यंबकं सोमनाथनिशं, एकादशे ओम नमः। देवं चंद्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्मकपालांधरं, गौरी वामांधरं त्रिलोचनधरं, रुद्राक्षमालागलं, गंगारंगतरंगपिंगलजटाजूटं च गंगाधरं, नीलांगिभज विश्वनाथ सिद्धसहितं, सोमेशरक्षाकरम्।
गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा विप्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी तूणा पूर्ण जल समुद्र सहितम कुर्वन्ते नो मंगलम शांताकारं शिखरशयनं सर्पमालं महेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं स्वाक्षवर्णं शुभांगं श्रीगौरीकान्तं विषमनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं शिव भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, जिनके बिना अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को योगी जन, ज्ञानी जन या कोई मनुष्य नहीं देख सकता। बोलिए भोलेनाथ श्री केदार भगवान की जय हो। तो ये हमारे साथ नागा बाबा मौजूद थे जो अपनी तपस्या में लीन है। नागा साधुओं की जो तपस्या होती है और कुछ अलग तरीके की होती है। कुंभ में ये आम जन के लोग बीच आते हैं, उसके बाद अपनी अपनी तपस्या के लिए अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सूरज तिवारी, संवाद टीवी।